एक मुद्दा उठाकर आपके सामने लाए हैं साथियों। मुद्दा बहुत गंभीर है। हमारे भारत के न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है साथियों। हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं। उनका शुभ नाम, हालांकि शुभ तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है, शुभ बोलने लायक तो है नहीं, बल्कि जूते खाने लायक है। उनका नाम है साथियों यशवंत वर्मा। ये मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने वकालत की पढ़ाई की, उसके बाद लोअर कोर्ट में जज बने साथियों। लोअर कोर्ट के बाद कॉलेजियम सिस्टम के सिफारिश के चलते ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने। उसके बाद इनको फिर से वापस दिल्ली हाई कोर्ट के जज के सिंहासन पे बिठा दिया। साथियों 14 मार्च की बात है कि इनके आवास में पता नहीं किस तरीके से आग लग गई, जबकि उस टाइम ये घर पे थे नहीं, कहीं बाहर विदेश यात्रा पे गए होंगे, हो सकता है। मीडिया वालों को ज्यादा खबर रहती है क्योंकि माल पानी उनको भी पहुंचाया जाता है। तो साथियों आग लगने के बाद जब फायर कर्मियों को बुलाया गया होगा, तो फायर कर्मियों ने जब आग बुझाने के बाद जब इनके घर के सामान को इधर उधर से तरीके से निकाल रहे होंगे, तब इनके घर के एक कमरे में कैसी कैश बरामद हुआ साथियों। आप ताज्जुब नहीं करोगे, इतना कैश मिला इनके घर में कि किसी को कोई अंदाजा नहीं। साथियों आप समझिए कि 14 तारीख की ये आग लगी थी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी ना कोई FIR हुआ, ना ईडी को मालूम चला, ना CBI को मालूम चला, ना हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी जो जांच एजेंसियां उनको तक भनक नहीं लगी। और गिरफ्तारी तो दो साथियों, उस जज को हमारे माननीय जो CJI है, कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय जस्टिस खन्ना जी, उन्होंने इनको गिरफ्तार करने की बजाय या जेल भिजवाने की बजाय वापस इनको दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया। साथियों ये बहुत हंसी वाली बात है, जो न्यायाधीश बोलते हैं कि भारत का संविधान सबके लिए बराबर है। अगर यहाँ पर एक चपरासी अगर 100 रुपए का घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, या उसके घर में 1000 की भी अनलीगल कैश अगर बरामद हो जाए, तो साथियों उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। कि हमारे देश के जज लोग, ये भ्रष्टाचारी जज लोग क्या संविधान से ऊपर हो गए हैं? क्या ये संविधान के दायरे में नहीं आते? इनका जो मर्जी रहेगा वो करते रहेंगे और भारत के लोग कोई आवाज नहीं उठाएंगे? मतलब आप मिलाड हो गए तो हथौड़ा लेके कुछ भी ऑर्डर करते रहोगे? साथियों इन जजों का ऐसे ऐसे काले कारनामे हैं, मैं यहां गिनाने लगूंगा तो रात से दिन से रात हो जाएगी। कुछ जज हैं साथियों जिनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले अभी आप 6 से 7 महीने पहले एक केस सुना होगा, अतुल सुभाष का केस। उसमें एक फैमिली कोर्ट की जज थी माननीय रीता कौशिक, जो 1 नंबर की भ्रष्टाचारी थी। उस इंसान ने सुसाइड कर लिया इस जज की वजह से, अपनी पत्नी की वजह से और अपनी सास की वजह से। ये जज इतनी गए गुजरी थी कि मैं इसके विषय में आपको क्या बताऊं, आप खुद नेट पे पढ़ सकते हैं।
साथियों, इसने अतुल सुभाष की पत्नी के साथ मिल करके इसका अतुल सुभाष का इतना हैरेसमेंट किया इसको कि वो बंदा सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। इन्होंने उसका केस सेटलमेंट करने के लिए 5 से 10 लाख की डिमांड की। बोला आप 5 से 10 लाख का हमें दे दीजिए, हम केस को सेटलमेंट करते। क्या ऐसे ऐसे जज न्याय करेंगे? ये भ्रष्टाचारी जज, जूता खाने वाले जज ये न्याय करेंगे? दूसरा केस साथियों, एक पुष्पा गनेड़ी वाले जज है। गनेड़ी वाली है कि गजेड़ी वाली है, ये तो भगवान ही जाने। उन्होंने अपने जज बने रहते टाइम ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं साथियों, आप खुद देख सकते हैं। साथियों, इससे बुरा देश में क्या हो सकता है? एक महिला जज महिलाओं के विषय में इस तरीके से हाई कोर्ट में बैठ के ऐसी टिप्पणी कर रही है, ऐसी निर्लज्ज टिप्पणी कर रही है और हमारे देश का संविधान को तार तार कर रही है साथियों, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये जज अपने मनमानी फैसले देते हैं, अपने मनमानी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई किसके ऊपर होती है? जो एक मिडिल क्लास का, एक नीचे का है, जिसको न्याय मिलने की कभी उम्मीद नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा संविधान है ऊपर है कि या ये भ्रष्टाचारी जज है? दूसरा केस साथियों, एक सूर्यकांत शर्मा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, इन्होंने जब दिल्ली में दंगा हुए थे, जब दिल्ली में दंगा हुए तो उस समय पे इन्होंने नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया था, जबकि उस केस का मुख्य जिसने दंगे को भड़काया, जो जिसको हमारे न्यूज चैनल में मीडिया वाले क्लिप कटवा बोलते हैं, उसको क्लिप कटवा, उसने ऐसी अफवाह फैलाई कि देखते ही देखते दिल्ली में दंगे भड़क गए। लेकिन उस इंसान के विषय में इस जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने एक शब्द नहीं कहा, और नुपुर शर्मा ने, जिसने जो कुछ लिखा है उनके धार्मिक किताबों में, उसने उसी को कोट किया था। भाई पैनल में तो 4-5 लोग बैठे हुए थे ना, किसी ने भड़काया होगा तभी तो वो स्टेटमेंट दिए होंगे। ऐसे तो उन्होंने कोई सपना तो आया नहीं होगा स्टेटमेंट दे के चली गई। जिस मौलवी ने उनको भड़काया तो उस पर केस क्यों नहीं हुआ? या तो आपकी पहले से वहां पे सेटिंग चलती है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, पीछे से 1 करोड़ रुपया हमारे पॉकेट में डाल देना। साथियों, सच कह रहा हूं, बहुत कड़वा होता है। तीसरा केस साथियों, हमारे एक जस्टिस है राम मनोहर नारायण मिश्रा। मिश्रा जी के अगर आप कारनामे सुनेंगे तो आप जूते लेके मारोगे इनको। वैसे तो माननीय है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जब माननीय है ऐसे नीच हरकतें और नीच स्टेटमेंट देने लगे तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा? इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था अपने हाई कोर्ट के जज रहते हुए? साथियों, इन्होंने कहा किसी लड़की का वक्ष स्थल पकड़ना या उसको निर्वस्त्र करना या रेप करने के लिए उसको सुनसान जगह पे खींच कर ले जाना, यह अपराध नहीं है। ये यौन अपराध नहीं है। माननीय जज साहब से पूछना चाहता हूं, उस जगह पे अगर आपकी बेटी होगी, उस जगह पे अगर आपकी बेटी होगी, आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो तब भी क्या आपका स्टेटमेंट ऐसा ही आएगा? आप लोग जजमेंट देते हैं या गांजा पी के, भांग पी के जजमेंट देते हैं? और एक महान जज हुए थे रंजन गोगोई। साथियों, उनके कारनामे तो इनसे भी बहुत ही बढ़िया वाले कारनामे थे।
इन पर 19 अप्रैल 2019 को एक जूनियर कोर्ट के अधिकारी ने इन पे यौन उत्पीड़न का केस किया था। जब इन पर यौन उत्पीड़न का केस हुआ साथियों, उसके अगले दिन इन्होंने अपने कोलिजियम सिस्टम को बुलाया। इनका एक कोलिजियम सिस्टम होता है साथियों, उसी पे ये पूरा न्याय तंत्र चलता है। कोलिजियम सिस्टम के सामने इन्होंने खुद ही अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। कहीं आपने सुना है साथियों, अगर किसी को यौन उत्पीड़न का अगर केस लग जाता है तो उस पर पुलिस FIR होती है, जांच होती है, उसके बाद फैसला आता है कि आप दोषी है कि नहीं। नहीं, हम जज है, यहां तो हम ही वकील है, हम ही पुलिस है, हम ही जज है, हमारा कोई क्या कर लेगा। आप लोग चिल्ला के रास्ता जाम करोगे, जज को गाली दोगे, उसके अलावा आप क्या सकते हो। हम तो माननीय है ना, हमारा जो मन करेगा हम वो न्याय देंगे। हम गॉड है, हम संविधान के ऊपर है, संविधान हमारे पैरों की जूती है, हम उस पे पाव रख के न्याय व्यवस्था को चलाएंगे। साथियों, क्या लगता नहीं जुडिशरी सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। अभी हाल ही में जो केस चल रहा है साथियों, उस पर चर्चा करेंगे। नाम है यशवंत वर्मा, जो हमने शुरुआत के वीडियो में चर्चा किया था। मेन मुद्दा वही है साथियों। ये तो सारे जजों के नाम इसलिए गिना दिए ताकि आप नेट पे कभी टाइम मिले तो जाकर ऐसे जजों के काले कारनामे पढ़ा कीजिए, जो हमारे न्याय तंत्र का गला घोट रहे हैं, सिस्टम को एक सड़ा कर रख दिए हैं। साथियों, हमें अच्छे से याद है जब DY चंद्रचूड़ जी ने जब चार्ज संभाला था, उसके 1-2 साल बाद उन्होंने पर्सनली मोदी जी से यह डिमांड की थी कि हमारे विषय में सोशल मीडिया पे बहुत गलत लिखा जाता है, न्याय तंत्र के विषय में बहुत गलत लिखा जाता है, लोग सोशल मीडिया पे जजों को गाली देते हैं। आप काम ही ऐसा करना बंद कर दो ना, जिसपे लोग आपको गाली देना शुरू करें। आप काम ही क्यों करते हो। गाली देने वाला काम करोगे भाई साहब तो गाली तो खाओगे ही। चलिए साथियों, मेन मुद्दे पे आते हैं। इनका नाम है यशवंत वर्मा। 14 मार्च 2025 को होली के दिन इनके घर में आग लगी थी। साथियों, आग बुझाने के लिए जो फायर मैन आए हुए थे, उन्होंने जब आग बुझाने के बाद इनके रूम के सामान को इधर उधर शिफ्ट कर रहे थे तो इनके एक कमरे में अथाह नोटों का बंडल मिला था साथियों, कैश। और ये जज साहब घर पे थे नहीं। सोचिए अगर जज साहब घर पे होते तो मैटर तो वहीं दबा दिए होते। और साथियों, मैटर तो दब ही चुका था। वो तो भला और टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर संपादक धनंजय महापात्रा जी का। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, मीडिया में ये बातें कैसे आई साथियों, ये तो वही जाने। सोचिए साथियों, उन पर FIR करने की बजाय, उनको जेल भेजने की बजाय, उनको बर्खास्त करने की बजाय, उनको दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। ये कौन सा सिस्टम है भाई। आप क्या संविधान से ऊपर हैं क्या। ये कौन सी सजा होती है। भारत देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे भ्रष्टाचारी जजों का जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी जजों को जेल भेजना चाहिए या उनका स्थानांतरण होना चाहिए। मैं तो कहता हूं साथियों, अभी हाल ही में मैंने
मेरा पिछला वीडियो एक भ्रष्टाचार पे मैंने बनाया था साथियों, अगर उसमें आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो मैंने उसमें बताया है कि भ्रष्टाचार का सिर्फ एक ही इलाज है, आपको जेल भी नहीं भेजना है, कुछ नहीं करना है। जितने का भ्रष्टाचार करता है इंसान, उतने भ्रष्टाचारी, उतने पैसे की रिकवरी। जब आप रिकवरी करना शुरू कर दो कि ऑटोमेटिक ये भ्रष्ट जज से लेकर नीचे तक के अधिकारी ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। नहीं तो हमारा न्यायतंत्र ऐसा हो गया, एक दीमक की तरह हो गया है साथियों। एक नॉर्मल इंसान को न्याय तो मिलता ही नहीं है। सारे जजों में, एक लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी जज बैठते हैं साथियों, 99% मैं डंके की चोट पे कहता हूं साथियों, ये हमारे जज भ्रष्ट है। इनको मेन वकीलों से इनकी सेटिंग रहती है, हर केस में इनको लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। गवर्नमेंट क्यों इस पे संज्ञान नहीं लेती है? हर एक जज को इनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, इनको भी हर साल इनका ऑडिट होना चाहिए। इतना पैसा ये ला कहां से रहे हैं? इनको इतनी फैसिलिटी मिलती किस लिए है? ना तो इनको फैसला देना है जल्दी, ना तो किसी केस को जल्दी से सुलझाना है इनको। तो भैया आप कर क्या रहे हो? आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो। ये हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे, दीमक की तरह। अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो थोड़ा बहुत जो न्यायपालिका पे जो लोगों का विश्वास है साथियों, वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। और एक ऐसा दिन आएगा, इन जजों को इनकी कोशिश से खींचकर पब्लिक जूते से स्वागत करेगी। आप लोग कहते हो हमारा सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया जाता है, हमारा सम्मान नहीं होता, लोग हमको गाली देते हैं। आप गाली वाला काम करते हैं तो आपको लोग गाली देते हैं। एक नहीं हजारों उदाहरण है इन जजों का। दूसरा, इनका कोलिजियम सिस्टम। साथियों, आपने कहीं सुना है कि अगर एक कमिश्नर बन गया तो वो अपनी मर्जी से दूसरे को कमिश्नर बना सकता है? या एक किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो गया तो वो अपनी मर्जी से किसी को प्रिंसिपल बना सकता है? अगर ये फौजी है, मेजर है, तो वो अपनी मर्जी से किसी को मेजर बना सकता है? नहीं बना सकता सब, आप भी जानते हैं। लेकिन हमारे ये इतना भ्रष्ट कोलिजियम सिस्टम है, यहां तक जज ही मेन जज का चुनाव करते हैं। क्या इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? जब तक कोलिजियम सिस्टम में बदलाव नहीं होगा तब तक भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तभी तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, और ना जाने कितने केस हो जाते हैं। कभी देखा है उसमें सजा मिलते हुए? क्योंकि उनके जो महान महान वकील होते हैं उनके साथ इन जजों का पूरा सेटलमेंट रहता है पीछे वाले पैकेट में। ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। क्या जब किसी लड़की का बलात्कार हो जाएगा तब आप उसको अपराध मानोगे? या फिर बलात्कार होने तक आप इंतजार करोगे? नहीं नहीं नहीं, अभी ये यौन उत्पीड़न में नहीं आया है, रेप केस के अंदर नहीं आया है। ये आपका पैमाना है। सीधा सीधा इन भ्रष्ट जजों को जेल भेजना चाहिए और इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। और माननीय मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस भ्रष्ट कोलिजियम सिस्टम को तुरंत तत्काल से समाप्त करें और नया एक सिस्टम बनाए जो निष्पक्ष रूप से जजों का चयन कर सके, जो हमारे न्याय व्यवस्था को कायम रख सके। तभी जाके इस देश के लोगों का संविधान पे और न्यायपालिका पे भरोसा होगा, नहीं तो नहीं होगा।
साथियों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। इसी के साथ नमस्कार साथियों, जय हिंद।